बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फैंसी सूट की कटिंग, ग्राफिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। और ये मेरे पास एक नेट पर फैंसी काम हुआ है। इस पर कटदाना और सीक्वेंस वर्क है प्लस एम्ब्रॉयडरी के साथ, और बहुत ही भारी काम हुआ है। ये हमारे पास शर्ट पीस है। बहुत ही बारीकी से इस पे कटदाना लगा हुआ है, बीड्स लगे हुए हैं, नलकियां हैं, और इस पर सिलाई करनी काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन बहुत एहतियात से लगानी पड़ती है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये इसके दुपट्टा है। इस पर भी हमने दुपट्टा तैयार करना है। इस पर हमने एप्लिक लगानी है अंदर की तरफ, और ये हमारे पास शर्ट पीस है, इससे हमें कमीज तैयार करनी है एप्लिक के साथ। ये जो हमारे पास नेट फैब्रिक है, इसको मैंने 4 फोल्ड कर दिया। इसमें जो आड़ा टेढ़ापन आ रहा था, इसको मैंने ये निकाल दिए बीच में। जितने हमें चौड़ाई चाहिए थी कमीज के लिए, वो मैंने फोल्ड कर दिए। और अब इसके ऊपर हमने अस्तर वाला कपड़ा रखना है। अस्तर वाले कपड़े को भी 4 फोल्ड कर देंगे। नेट कपड़े पे जब भी अस्तर लगाए तो लेंथ उसकी बड़ी रखें, ताकि बीच में नेट के अंदर से फिर अच्छा नहीं दिखता। तो लंबी अस्तर जो वाली कमीज जो होती है वही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब इसको मैं इसके साथ पिनअप कर लूँगी, ताकि ग्राफिंग के दौरान हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। आप इसी तरीके से पहले अपने कपड़े को पिनअप कर, और इसकी कुल लंबाई मुझे 39 इंच की रखनी है, 39.5 इंच की। आधा जो इंच है वो हमारे शोल्डर में चला जाएगा। 7.5 इंच मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। अमूमन तो जितना शोल्डर का निशान आप लगाते हैं, अगर आपकी शोल्डर की चौड़ाई 7.5 इंच पर है तो लंबाई भी आपने 7.5 ही रखनी होती है। लेकिन हर एक की जिसामत अलग होती है, तो यहाँ पे ये बात भी समझ ले, अगर किसी के अरमोल का साइज बड़ा हुआ होता है तो उसके लिए फिर आपने 7.5 शोल्डर की चौड़ाई रखी है, तो लंबाई जो होगी वो 7.5 नहीं होगी, बल्कि उसको बढ़ा के रखेंगे। आधा इंच भी बढ़ा सकते हैं, 1 इंच भी, और 1 से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन 9.5 से ज्यादा, तकरीबन 9 9.5 से ज्यादा किसी के भी नहीं रखना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ से 7.5 रखा है, लेकिन यहाँ से मैं रख लेती हूँ 9 इंच। 9 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है कंधे की। यहां से भी मैंने 7.5 पे निशान लगाया। अब ये वाली लाइन यहां तक ड्रॉ कर लेते हैं। निशान लग आधा इंच शोल्डर में जो डीप के लिए हमने निशान लगाया था, वहां से लेके हमने कंधे की हाफ पर जो निशान लगा था, यानी कि 9 इंच का था, उस 9 का हाफ आ रहा है 4.5 पर। यहां से हम लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, थोड़ी आड़ी शेप में। इसके बाद अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। 22 इंच का चेस्ट है, 11 इंच का निशान लगाया है, इजाफी हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख लिया है। अब हम अरमोल का राउंड देंगे। बैरूनी शेप के लिए भी एक राउंड देंगे। फ्रंट के लिए हमेशा अंदर से थोड़ी कटिंग करनी होती है, बैक के लिए थोड़ी बाहर से करनी होती है। तो ये हमारे अरमोल की शेप बन गई है यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर कमर का निशान लगाऊंगी। कमर का निशान जहाँ हमारी बॉडी लंबाई खत्म होती है, वहां हमारी कमर की फिटिंग आती है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 14.5 इंच पे निशान। कमर की फिटिंग आमतौर पर लगाई जाती है 14, 14.5 और 15 के दरमियान। ज्यादा से ज्यादा भी होगी तो 15.5 से आगे नहीं रखनी चाहिए। अब मैं यहाँ चाक का निशान लगा लेती हूँ। चाक हमारी खुलेगी 20 इंच पे। अब कमर का निशान लगाना है मुझे 10.5 इंच पे। इजाफी रखूंगी मैं कटिंग के लिए, लगाऊंगी 11.5 पे। अब इन 2 लाइनों को आपस में जोड़ देंगे। यहां तक हमारी मार्किंग हो चुकी है। 3 इंच का हमारे पास गला आएगा। गले के आगे से मैंने डीप लाइन देनी है यहाँ पर। अब हमने अपने दामन का निशान लगाना है। दामन मेरे पास आ रहा है 23 इंच का, तो इसका हाफ आएगा 11.5 इंच पे। ये हम एक्स्ट्रा इसका सिलाई के लिए और कटिंग के लिए रख लेते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये कट दाने का काम इस पे हुआ है, तो हमेशा इसके लिए मैं अपनी रफ कैंची इस्तेमाल करती हूँ। ये वाली कैंची से मैं इसकी कटिंग करूंगी, क्योंकि अपनी फेयर कैंची से कट करके मैं अपनी कैंची तो खराब कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कटिंग करनी होती है। तो इस वजह से मैंने इसको इस कैंची से कट कर देना है।
ये कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है और अब हम बैक साइड और फ्रंट साइड की जो अलग शेप देनी होती है उसके लिए कपड़े को अलग कर लेंगे। कपड़े को एक बराबर रखेंगे, आगे पीछे ना हो, और उसके बाद इसकी अंदरूनी शेप देंगे। ये आस्तीन के लिए बचा हुआ पीस है जो कमीज की हमने कटिंग की है, उसमें से हमारे पास ये वाला पीस बचता है। अब अगर हाफ आस्तीन बनाते हैं तो ये फिर काफी है, बल्कि इसमें से बच भी जाएगा, लेकिन मुझे बनानी है इसकी फुल आस्तीन। तो फुल आस्तीन में इसकी लेंथ पूरी नहीं हो रही है क्योंकि मुझे इसकी रखनी है। आस्तीन के लिए मेरे पास इसमें बच रहा है तकरीबन 10 इंच का पीस। 10 इंच की फुल आस्तीन नहीं बनेगी, मुझे 10 इंच के इसके साथ मजीद मिलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो आस्तीन चाहिए उसकी 20.5 इंच की लेंथ है। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है कि ये मेरे पास दुपट्टे का कपड़ा है और दुपट्टे में से मैंने कपड़ा निकालना है और उसकी मुझे इसमें डिजाइनिंग दे के लेंथ बढ़ानी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो कपड़े की ऊंच नीच निकाल लेती हूँ। ये एक्स्ट्रा का कपड़ा हटा देंगे। अब जो ये कपड़ा बचा है हमारे पास ये रखेंगे और जो हमने दुपट्टे में से निकाला है इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए ये कपड़ा लेके इसको 4 फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हमने ये वाला कपड़ा इसके ऊपर चढ़ा के रख देना है। जितने की सिलाई में आएगा उस हिसाब से, इतना काफी है हमें सिलाई में रखने के लिए। और अब इसके बाद मैंने लेंथ नापनी है। ये 20.5 इंच का मैंने लेंथ का हिसाब रख लिया है। तो यहां से मुझे कटिंग करनी है। अब ये वाला कपड़ा जो है वो मुझे आगे लगा के इसके अरमोल पूरा करना है। अब ये हिस्सा जो होगा इसमें हम चुन्नटे भरेंगे। थोड़ी थोड़ी सी इसमें चुन्नटे आएंगी, इसलिए चुन्नट के हिसाब से इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर रही हूँ। ये हमारे आस्तीन में आएगा और इसके आगे से मुझे इसमें ये पीस जोड़ के इसकी चौड़ाई पूरी करनी है। जितना सिलाई में आ रहा है इतना चढ़ा के रखना है और अरमोल के हिसाब से इसकी आस्तीन की गोलाई देनी है। 13.5 इंच की मैंने गोलाई देनी है इसमें अरमोल के हिसाब से। जितने हमारे अरमोल का साइज आया था राउंड में हमने नापा था, तो 13.5 इंच का हमारा साइज आ रहा है यहाँ का। यहाँ से जो था तकरीबन 10 प्लस था और ये हमने कटिंग करनी है। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है और इसमें अस्तर भी फुल लगाने का कहा था, तो अब इस पे मैंने पहले इसकी सिलाई लगानी है। गले के लिए फिनिशिंग की कटिंग करेंगे। 3 इंच चौड़ाई और 6.5 इंच गले की लंबाई का नाप रखा है मैंने और इसी पर मैंने गले का ग्राफ बनाना है। सेम इसी तरीके से आपने पहले मार्किंग करनी है। 3 इंच चौड़ाई ऊपर रखनी है, 3 इंच चौड़ाई सेम नीचे रखनी है। 6.5 इंच की लंबाई इधर भी रखी और उधर भी रखी है। 6.5 के हाफ का 3.2 पे निशान लगाया और अब हमने अपनी मार्किंग करनी है, स्ट्रेट लाइन खींचनी है, बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर अब आपने गले का राउंड देना है। इंतहाई गोलाई के साथ आपने अपनी गोलाई देनी है गले की, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। आउटलाइन के लिए आपने 1.25 इंच पर निशान लगाना है और अब गले की बैरूनी लाइन की गोलाई देनी है। फ्यूजिंग को लेकर आपने कपड़े पे चिपकाना है। ख्याल रहे कि बिल्कुल सेंटर पे लगे, पहले फ्यूजिंग को चिपका देना है। आउटलाइन की कटिंग देनी होगी, आधे इंच कपड़े का एक्स्ट्रा रखना होगा। उसी कपड़े को फिर आप अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे गले की ग्राफिंग कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो अब अपनी सिलाई करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि कट दाने के फैंसी काम वाला सूट जो है इसकी सिलाई कैसे करेंगे। काफ़ी मुश्किल काम होता है, बार बार इसमें सुई टूटने का डर होता है, लेकिन अगर एहतियात से सिए तो बहुत आसानी से सिल जाता है। आज इसकी सिलाई की क्लास होगी तो गौर से देखिएगा और बहुत अच्छा सीखिएगा। ये मेरे पास आस्तीन है जिसकी लेंथ कम हो रही थी, तो इस वजह से मैंने फुल लेंथ बनाने के लिए इसमें इसको यूँ डिज़ाइन किया है। और ग्राफिंग कटिंग के दौरान अगर आपने तवज्जो दी हो तो शायद आपको याद हो कि ये हमने दुपट्टे में से पीस निकाला था और इस तरह हमने इसको हाफ आस्तीन के लिए इसमें रख दिया है। और ये जो हमारे आस्तीन की लेंथ से बचा हुआ कपड़ा था उसको हमने यहाँ पे यूँ लगा देना है लेंथ में, तो ये डिज़ाइन भी हो जाएगा और इससे हमारी फुल लेंथ पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी।
इस फ्रिल के साथ इसमें चुन्नटे भर के। और उसके बाद ये हमारा गला चिपकाया हुआ है। ये एक शर्ट पीस है, तो इसमें हमने अस्तर इसके साथ कच्चा कर लिया है, लंगर टांका लगाया है या कच्चा टांका भी कह सकते हैं। ये बड़े बड़े टांके लगा के इसके साथ मैंने इसको कच्चा कर लिया है, ताकि सिलाई के दौरान कपड़ा इधर उधर ना हिले। और ये इसके साथ अस्तर भी हमने लेंथी लगाया हुआ है, इस पे फोल्ड कर दिया है और ये इसके साथ कच्चा कर दिया है। सबसे पहले इसमें चुन्नटे भरेंगे। चाहे तो आप पहले बड़े टांके की सिलाई लगा के और इसमें चुन्नटे डाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट चुन्नटे भर रही हूँ। इसमें चुन्नटे हमने भर दी है और अब इसके ऊपर ये आस्तीन का ये वाला हिस्सा रख के हम सिलाई लगाएंगे। ख्याल रहे जिसमें हमने चुन्नटे भरी थी वो वाली सिलाई जो है वो हमारी इस सिलाई से बाहर को हो, और जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ हमने ये सिलाई लगानी है। बहुत ही आसानी के साथ आज ये डिज़ाइनिंग सूट मैं आपको सीख के दिखाऊंगी और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा सीखेंगे। कोशिश यही रहती है कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाऊं ताकि आप अच्छे से समझ के सीख सकें। और ये पीस इसके साथ जॉइंट हो चुका है और अब उस वक्त हमने इसके अस्तर की कटिंग नहीं की थी, इसलिए अभी करनी है। तो इस कपड़े को अस्तर के कपड़े पे इस तरह रख के सेट कर देना है। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब इसको हम कच्चा करेंगे, उसके बाद इसकी सिलाई होगी। ये आस्तीन के साथ हमने अस्तर वाला कपड़ा जो है बड़े टांके के साथ कच्चा कर लिया है ताकि सीने के दौरान आसानी रहे। दोनों आस्तीन मेरे रेडी हो चुके हैं और अब इसकी सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले नेक बनाएंगे, उसके बाद बैक गला, फ्रंट गला, शोल्डर और उसके बाद आस्तीन लगाएंगे। तो ये मेरे पास फ्रंट साइड का गला है, इसको इक्वल रखना है और इसके बाद यहाँ सेंटर का निशान लगा लेना है। ये फ्रंट गले को कट मैंने पहले से लगा दिया है, इस पे 1 बूट की सिलाई भी लग चुकी है और इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे कच्चा करने की। पहले ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, फिर सेंटर की और फिर फ्यूजिंग के बाहर बाहर से सिलाई लगाते जाएंगे। जो सेंटर का निशान लगा था इसके साथ ही हमने यहाँ भी सेंटर का निशान लगाया है, यहाँ तक हम सिलाई कच्ची कर लेंगे। अब फ्यूजिंग के साथ साथ हम अपनी सिलाई मुकम्मल करेंगे। फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई ना लेके जाए बल्कि साथ साथ लगेगी हमारी सिलाई। और ये हमारे गले की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने एक्स्ट्रा की कटिंग करनी है, आधे इंच पे हम कट लगाएंगे। ये सिलाई हमारी लग चुकी है और अब गले को हम अंदर की तरफ यूं फोल्ड कर देंगे और इस पर तुरपाई होगी। आड़ी पट्टी कटिंग करेंगे, इसमें लचक होती है, आराम से इसकी सिलाई लग जाती है। तो सबसे पहले अब आड़ी पट्टी को सिलाई करेंगे। ये कटदाने पे तैयार हुआ सूट है, तो जहां आपको लगे कि कटदाना आ रहा है, मोती बीड्स आ रहे हैं, तो वहां से आपने चुन के हटा देनी है सारी बीड्स। मैंने पहले से इसकी बीड्स हटा दी हैं, मोतियां, कटदाना, नलकियां जो भी आ रहे हैं वो मैंने पहले से हटा दिए ताकि मेरे सिलाई के दौरान मुझे परेशानी ना हो। दोनों शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, स्टार्ट से भी सिलाई रिपीट में लेंगे, एंड पर भी रिपीट सिलाई लगाएंगे। शोल्डर सिलाई हो जाएगा, सारी सिलाई इसके अंदर करनी है और सिलाई इस पे लगानी है। इसी तरीके से आपने दूसरा शोल्डर भी जोड़ लेना है। आस्तीन को तिकोन मोड़ेंगे ताकि आस्तीन में हमारा कपड़ा बाहर को ना निकले। उसके बाद हमने कपड़े को इक्वल रख के इसके ऊपर सिलाई रखनी है। हैंड तक अपने अरमोल के बराबर सिलाई लगानी है और उसके बाद फिर गोलाई में अपने आस्तीन की सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। ये हमारी चेस्ट से हिप तक की सिलाई लग चुकी है। अब हमने गोलाई में अपने आस्तीन सिलाई करने हैं।
आस्तीन हमने गोलाई के साथ लगाने हैं। यहाँ पर आके फिर हमने इस कपड़े को यूँ फोल्ड कर देना है और आस्तीन का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई से उसको भी अंदर की तरफ यूँ तिकोन मोड़ के और उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दोनों आस्तीन को इसी तरह गोलाई में लगाने होंगे। जब आपकी आस्तीन की सिलाई मुकम्मल हो जाती है साइड से, तो उसके बाद फिर आपने यूँ कमीज़ को उल्टा रखना है और आस्तीन को सीधा करके आपने इसके अंदर यूँ इस तरीके से सेट करना है और उसके बाद इस पर सिलाई लगानी है। एप्लिक लगाने के लिए मैंने ये पट्टी कटिंग की और यहाँ से आधे इंच की हमने फोल्डिंग दे दी है और जो हमने चाक के लिए निशान लगाया था उसी के ऊपर हमने अपनी सिलाई मुकम्मल करनी है। जहाँ से हमारी चाक खुल रही है वहीं से हमने सिलाई लगानी है। आधा इंच फोल्ड देना है। उसके बाद जो हमने चाक के लिए निशान लगाया है उसके ऊपर हमने अपनी सिलाई मुकम्मल करनी है। दामन तक आके हमने 1 इंच का इजाफी कपड़ा छोड़ देना है और उसके बाद फोल्डिंग देनी है। कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जहाँ पे हमारे चाक का निशान लगा था वहाँ से नीचे दामन तक सिलाई आ चुकी है और दामन पर आके हमने अंदर को यूँ फोल्ड करना है। कपड़े को जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड दे देंगे। ये हमारी एक साइड की एप्लिक लग चुकी है। सेम इसी तरीके से हमने चारों साइड की एप्लिक लगानी है दामन पे और फिर इस एप्लिक को हमने इस साइड से ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है हमारे पास कपड़ा, इस कपड़े को हम कट कर देंगे। जितना इजाफी कपड़ा आ रहा है वो हटा देते हैं। इसके बाद अब हमने फोल्ड देना है। कपड़े को पीछे साइड पे मोड़ेंगे। इस साइड पे फुल फिनिशिंग आ रही है। बैक साइड से हमने इसको फोल्ड देना है अंदर की तरफ और फिर इस पर या तो तुरपाई कर लेते हैं क्योंकि और या तो फिर मशीन से सिलाई लगा लेते हैं। मशीन की सिलाई लगाते तो बहुत ज़्यादा इसकी कटदाने मोतिया वगैरह ज़ाया होती, खूबसूरती भी कम होती सूट की। इस वजह से मैंने इस पर तुरपाई की है और ये मेरे सूट की फाइनल लुक है। इसकी एप्लिक को मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ तुरपाई से सिलाई किया है। चारों चाक बहुत ही फिनिशिंग से हुए हैं। बहुत ही मेहनत होती है इन वीडियोस को तैयार करने में, बहुत टाइम लगता है। अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका समझ में आता है और सीखने में आपको मदद मिलती है तो आइंदा के लिए मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बर वक्त मिल सके। और अगर मेरा काम आपको पसंद है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों में जो सीखना चाहे घर बैठे बहुत ही आसानी के साथ। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।